ज़बीना गुम गुम गुमा चुम चुम चुमा कचुकुमा कचुकुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी खाली कचौरी मैं हूँ चंदा तू अचकोरी आ जा कॉमन 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 मैंने कहा था ना मेरा नाम हामून जादूगर है कोई पतलून जादूगर नहीं है उल्लू हेलो उल्लू हेलो उल्लू हेलो मंत्र बड़े स्ट्रॉन्ग है आपके सर जी। स्ट्रॉन्ग भी और आसान भी है जो बच्चों को याद है। आपके पास तो खवातीन आ जाती होंगी मेरी सच तो पत्ती बड़ी है इन्हू कबूतर बना दो तोता बना दो। मैं उन्होंने कहना एक तो सोहनियां कुड़ियां थे एक सस्सां थे ते नौ मेरा जादू नहीं चलता। ईद कैसे मनाते हैं आजकल घर में वो भी जादू से बकरा बना देते नहीं जी बकरियां ते जड़ा सुन्नत इब्राहिमी ते साडा जादू नहीं। ज़बीना मुझे काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको खाऊं। ऐनक वाला जिन एक ऐसा ड्रामा कि 90 की दहाई में आप भले बच्चे थे जवान थे या बूढ़े थे आज तक आपको वो ड्रामा नहीं भूला उसके करैक्टर नहीं भूले। ज़कूटा जिन हमून जादूगर और बिल बतौरी नस्तूर जिन और जनाब जितने भी करैक्टर थे वो अमर हो गए। और जनाब आज हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि हसीब पाशा साहब अल मरूफ हमून जादूगर मौजूद है। सर बहुत बहुत ईद गुम गुम गुमा चुम चुम चुमा कचुकुमा कचुकुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी खाली कचौरी मैं हूँ चंदा तू अचकोरी आ जा कॉमन 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 मैंने कहा था ना मेरा नाम हामून जादूगर है कोई पतलून जादूगर नहीं है उल्लू हेलो उल्लू हेलो उल्लू हेलो। सर क्या बात है आपका जादू ऐसा चला कोई इतने साल गुजरने के बावजूद माशाल्लाह आपको 40 साल हो गए हैं मोर देन 4 दहाइयां हो गई हैं जनाब और 13 साल से आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं इस ड्रामे को बड़ी बात है सर बड़ी बात है। बिल्कुल सर बल्कि 14वें साल में दाखिल हो गए अब तो ये नवंबर में इसके 13 साल मुकम्मल हो गए अब 14वें साल में ये दाखिल हो गया। मंत्र बड़े स्ट्रॉन्ग है आपके सर जी। स्ट्रॉन्ग भी और आसान भी है जो बच्चों को याद है। चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी बहन है बिल बतौड़ी नसा चौड़ी अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी आई एम सॉरी छोटे छोटे मंत्र जो बच्चों को याद है। क्या आजी थी आपके अंदर जनाब आप जादूगर के नाम से मशहूर हुए पाशा साहब आपके पास तो खवातीन आ जाती होंगी मेरी सच तो पत्ती बड़ी है इन्हू कबूतर बना दो तोता बना दो चुप करके बैठी रहे ऐसे वाकयात मैं उन्होंने कहना एक तो सोहनियां कुड़ियां थे एक सस्सां थे ते नौ मेरा जादू नहीं चलता। रिश्ते बड़े बड़े अजीम भी ने बड़े अजीब भी ने ऐसे शायद जनाब भी फेल मैं शहंशाह जन्नत भी फेल है उत्थे मैं सॉरी कर लेना वा। घर के अंदर जनाब कैसा है कि आपका जादू घर में भी चला वहाँ चलती है बाहर तो माशाल्लाह बड़ी चलती है। नहीं घर में हसीब पाशा ही है। अच्छा। मेरी बीवी बात कर मुझसे नाराज होती थी कि तुहानू वो देख दिए तुहानू वो वेख दिए मैं क्या देख यार तू हसीब पाशा नाल ब्याह कीता है बाकी सारी कौम हमून जादूगर नाल प्यार कर दी है ते तेरे च ते उन्हां दे विच देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस जमीन आसमान दा फर्क है तू माइंड ना करया कर ओदे ज़हन ते ऐसी गल बची है कि अज दे बाद उन्हें शक करना छड़ दिता। वाह जी वाह ओने कहने ने बात नहीं आना मैं चुप कर जा ओने शक करना छड़दा कहंदी वाकई सही गल है कि हसीब पाशा नाल ओने ब्याह कीता बाकी सारियां हमून जादूगर दी। बहुत खूबसूरत बात सर और माशाल्लाह आपके बच्चे भी जवान हो गए आपके बेटे भी आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आपने शाहकार तैयार किया पाकिस्तान टेलीविजन को 2 बार तकरीबन उसको नशर करना पड़ा और आपने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में परफॉर्म किया उसके बाद वो शाहकार दोबारा तैयार क्यों नहीं हो सका? असल में नहीं चैनल से तैयार नहीं किया। अच्छा। जिसने रिस्क लेके बच्चों का स्लॉट नहीं है इश्तिहार नहीं है हालांकि जब ये ड्रामा चलता था थरथली पड़ गई थी पीटीवी में जब 2.5 करोड़ के इश्तिहार उस वक्त 94 में आए थे कि बच्चों के ड्रामे ने 2.5 करोड़ के इश्तिहारात ले लिए और 6 माह का टाइम नहीं था। यहाँ पर रिस्क नहीं लेते। अच्छा। लेकिन अब नस्तूर जिन जो हमारे शहजाद कैसर है उन्होंने रिस्क ले लिया है उन्होंने रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से ये ड्रामा बनाया है चैनल पे तो नहीं दे रही लेकिन अपना यूट्यूब चैनल बनाया है नस्तूर जीन ऑफिशियल। उस पे तकरीबन 7 किस्तें ऑन एयर जा चुकी हैं। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो नस्तूर जीन ऑफिशियल देखें उसमें उनको नस्तूर जीन भी शहजाद कैसे नजर आएगा हमून जादूगर बिल बतौड़ी करनानी उमरू यार सारे उनको देखने के मिलेंगे और जदीद एनिमेशन के साथ। अच्छा। उस वक्त पीटीवी पे सिर्फ एक प्रोमो होता था कि चीजें गायब हो गई आगे सारी। इस वक्त जो है जमीनें फट रही हैं मुर्दे निकल रहे हैं ढांचे आसमानों पे लड़ाई है अब तो बच्चे दंग रह जाएंगे देख के। जबरदस्त। आप इसी महीने देखना शुरू कीजिए। पाशा साहब आपके जो मंत्र हैं वो सबको जुबानी याद है आप जब पढ़ते थे वो मंत्र वो क्या लिखता था कोई कि आपकी अपनी वो तहलील? वो हमारे जो राइटर थे ए हमीद साहब वो लिखते थे हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती। मंत्र नहीं था हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है ज़कूटा जीन आ जाता है कररानी
लिखते कुछ नहीं थे। हाँ। मैं फिर वो मंत्र, चूंकि मेरी एक खामी थी तेज बोलने की, मैं हाँ। आम लाइफ में बहुत तेज बोलता जी, था। मेरे टीचर जब मैं एक्टिंग सीखता था तो मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे कि तू सारी जिंदगी एक्टर नहीं बन सकता, तू तेज बोलता है। अच्छा। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करता था ठीक। कि जनाब, ताकि मैं सीख सकूं एक्टिंग को। तो वो जो मेरा तेज बोलना था ना, वो मैंने इतनी लफ्ज उल्टे सीधे जोड़े, जब वो ड्रामा शुरू हुआ उल्टे सीधे जोड़ के जब मैंने पढ़े तो वो यूं लगा कि ये जेन्युइन मंत्र है। वाह। लोगों ने उसको, बच्चों ने सही मंत्र समझे, हालांकि वो सही तो थे ही नहीं वो। हाँ। और अजीब बात है कि हमसाया मुल्क में मेरे मंत्रों पर रिसर्च की गई है। अच्छा। हाँ जी, आप निकाल के देखें, मेरे बच्चों ने कुछ 17 सफ़े निकाले हैं हाँ। कि जिस पे मेरे मंत्रों पर रिसर्च की गई है कि हमूंग जादूगर के मंत्रों के माने क्या है। और अच्छा। यकीन करें, सब झूठ था। सब झूठ है। उनको भी समझ नहीं आई हमसाया मुल्क को कि ये मंत्र क्या है। ये उल्टे सीधे फिक्रे हैं कि हाँ। जिसको मैंने बना लिया। आपके ड्रामे ने तारीख रकम की, आपने बकौल आपके कि अभी वो इंडिया वाले आपके जो मंत्र थे उनके ऊपर रिसर्च कर रहे जी। हैं, इसके अलावा क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इसकी? लेकिन जी, ये हमारी उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की। और वो पहला कि जिस तरह जकोटा जिन छोटा था और शहजाद कैसा नस्तूर जिन लंबा जी, था, जी। उन्होंने इसी पैटर्न पे अपना ड्रामा बनाया हमसाया मुल्क। ठीक। लेकिन वो डेड फ्लॉप हो गया ठीक। कि हमारी खुशकिस्मती कि हमारे ड्रामे इतने पाए के थे। वो समझ रहे थे कि जो आपके मंत्र है उसकी वजह से कोई असरात मुरतब हुए हैं, ड्रामा चल रहा है। जी, रिसर्च हैरत करो की बात यार। इमरान साहब है। ये है कि रिसर्च की गई मेरे मंत्रों पे। मुझे मेरे बेटे जमाल पाशा ने कुछ 17 सफ़े निकाल के दिए हैं कि इंडिया में आपकी ये देखे रिसर्च की गई है कि हमूंग जादूगर के मंत्रों के माने क्या हैं। हाँ। और यकीन करें कि किसी लफ्ज का कोई माना नहीं है। ये सारे मैंने उल्टे सीधे जोड़े थे, कोई मफहूम नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो जो मैं तेज बोलने वाली खामी हाँ। बताई है ना आपको, उसके तहत मैंने इतने तेज वो मंत्र बोले कि वो जेन्युइन लगे और जबरदस्त। बच्चों ने समझा कि ये सही है। हालांकि आप ड्रामे में इतराफ करते हैं कि 80-420 80 911। 80-911 अच्छा, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है हाँ। कि हमारी एक दोस्त हुआ कर, दोस्त नहीं थी, जी, एक जी। लड़की मुझे फोन किया करती थी। हम्म। और वो जब भी फोन करती, हेलो कौन बोल रहा है, तो मैं उससे हर दफा कहता था मैं हसीब पाशा बोल रहा हूँ। फिर मुझे एक दिन तंग आके कहा, यार तूने मुझे इतने फोन किए, तू हर दफा मुझे पूछती है कौन बोल रहा है, कौन हाँ। बोल रहा है। तो उसने मुझे एक इशारा दिया, हम लोगों से ढूंढते हैं ना मंत्र वगैरह। कहती है मैं जब भी फोन करूँ या जब भी आप फोन करें तो आप कहा करें 80-420 80-911, मैं समझ जाऊंगी हसीब पाशा का फोन। हाँ, ये जबरदस्त। उस लड़की से अब पता लगा मरहूमा थी, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। लेकिन ये चीज़ उसने मुझे दी कि जब भी फ़ोन करो तुम कहा करो 80-420 80-911, मैं समझ जाऊंगी हसीब पाशा का फ़ोन है। सर, और वो उस दौर के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, हर चीज़ आपको करनी पड़ती थी। जी हाँ। मतलब कि कोई कंप्यूटर वर्क नहीं है उसमें, कोई कैमरे सिर्फ की सफाई प्रोमो नहीं होता था, हाँ। है ना। तो सर, बड़ा मुश्किल काम था, आज के दौर में तो बड़ा आसान हो गया है। हाँ। तो मुझे ये बताइएगा कि अब आजकल जो लोग ड्रामा कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, आप उनको कितने नंबर देते हैं यार, हमारे मुकाबले में, आपके दौर के मुकाबले में और आज के दौर में? इन्होंने असल में टिक टॉक को बड़ा आसान समझ लिया। अच्छा। टिक टॉक पे जो 1-2-1.5 मिनट के बना के वो समझते हैं कि हाईलाइट हो गए, लेकिन वो एक बुलबुला है। वो देखिए ना कहाँ गए वो सारे जिन्होंने बनाए हैं, बड़े बड़े जी, हिट जी। हुए, वो डांस हुए, गाने हुए, उनकी कोई लाइफ नहीं है। हम लोग गुज़श्ता 40 साल से मेहनत कर रहे हैं और हम करते जा रहे हैं। ये बाकायदा एक ट्रेनिंग है, एक सबक है, हर कदम चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। वो ऐसे हैं कि यकदम कोई उनके बात क्लिक हो गई और वो हिट हो गए। सर, इसके लिए बहुत ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। इसमें स्टेप हैं, इसमें बॉडी लैंग्वेज है, इसमें डायलॉग डिलीवरी है, इसमें आपके स्टेप हैं, फुटवर्क है। एक नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इसमें मैं करने के लिए। तो जी। जो उनको अल्लाह बे का नहीं पता है वो जो कर रहे हैं, तो ये एक टफ जॉब है, इसके लिए सीखना पड़ता है। और कुछ थोड़ी अपने अंदर एबिलिटी भी हो, सीखने का जज्बा भी हो आपके अंदर, और कुछ जरासीम हो सीखने की, अदबो अदाब भी हो, पंक्चुअलिटी भी हो। जब ये चीजें होंगी तो आप एक एक्टर बनने की तरफ रवां होंगे, वरना आप घर बैठ के वो टिकटॉक ही बनाइए। ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे पाशा साहब ये भी बताइएगा कि आप माशाल्लाह से इतना अरसा हो गया काम करते हुए, आपने एक ही जो होती है चीज़ आपको अमर कर देती है, उसने कर दिया। आजकल फिर आप किस पे काम कर रहे हैं? स्टेज पे ही ज़्यादा वर्क हो रहा है? जी, स्टेज जो है अलहमरा में हॉल नंबर 3 में हम लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने हमें हायर कर लिया कि ये एक साफ सुथरा फैमिली ड्रामा है। हाँ। और गुज़िश्ता 13 साल से हम इस ड्रामा मुसलसल लाइव दिखा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फैमिली के लिए। अच्छा। और इतनी तादाद होती है बच्चों की और फैमिली की कि इस वक्त पूरे पंजाब में बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा और ना ही फैमिली जा रही है। अब ये 14वें साल में हमारा ड्रामा दाखिल हो चुका है। मेरा इस किरदार से निकलना एक मुश्किल हो चुका है। अच्छा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे उस्ताद मोहतरम डायरेक्ट हवालदार आज तक उसमें फंसे हुए हैं। और मैं भी यकीन से कह सकता हूँ कि इससे बड़ा किरदार कोई मुझसे भी नहीं होगा और किसी चैनल के पास भी नहीं होगा।
तो क्यों ना इसको बचाया जाए। सही। इसी के लिए फिर मैंने जादू सीखा, गेटअप तैयार किया और हमारा मैं लाइव दिखाता हूँ ताकि अपने आप को हमून जादूगर स्टैब्लिश करवा सकूं। सर मुझे ये भी बताइएगा कि जितने मशहूर करैक्टर थे ना इस ड्रामे के, बड़ी कसम पुरसी की हालत में इस हाँ। दुनिया को छोड़ के भी जा चुके हैं। ज़कूटा जिन उनमें शामिल हैं, फिर दिल बतौरी उनमें शामिल करनानी, हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो सर आपके लिए हुकूमती लेवल पर कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी आपको श्योरिटी नहीं है कि आपकी भी तो रिटायरमेंट होती है कि आपके लिए कुछ वो फलाही काम किए जाएं, किसी ने नहीं किया आज तक? यही एक सितम ज़रीफ़ी की बात है कि हमारे बगैर कोई भी सरकारी नीम सरकारी ऑफिशियल जो प्रोग्राम है वो अधूरे समझे जाते हैं कि फ़नकारों को लेकर जाएं। जब हमारे फनकार मरने लगते हैं और आप जैसे कोई चैनल वाला उठ के उनको बेदार करता है कि ये इसको लकवा हो गया, ये मरने वाला है, ये फालज हो गया, तो फिर ये लोग इमदाद देनी शुरू करते हैं। अब गुज़िश्ता दौर में 107 फनकार थे सिर्फ लाहौर के, जिनको 25 से 20,000 25,000 माना दिया जाता था। अब वो तादाद 2.5 करोड़ से बढ़ के हुकूमत पंजाब ने 8.5 करोड़ कर दिए और 137 की बजाय अब कोई 1500 के करीब जो है ना उन्होंने आर्टिस्ट इकट्ठे कर लिए। अब उनको 5-5 हज़ार रुपया मिलता है और आप ये बताइए कि 5,000 में आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर। हुकूमती सतह पे एक यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फनकार जो है एक असासा है, इनको मरने से बचा लें। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, लेकिन कसम पुरसी की हालत में ना मरने दें। आप इनको जिस तरह आपके प्रेस क्लब में है 5 रुपए की चाय है, 15 रुपए का खाना है, इनको यहाँ अलहमरा की कैंटीन पे पंजाब आर्ट्स काउंसिल PTV कोई अदारा इन सारे आर्टिस्टों को एक जगह पे इकट्ठा कर दे, उनको सस्ता खाना दें, सस्ती रोटी दें, एक ड्रामा भी शुरू कर दें, घरों से इनको निकालें। तो यकीन करें ना ये बीमार होंगे, ना हाथ फैलाएंगे, ना भीख मांगेंगे, ना ये सड़कों पर रोलेंगे। पाशा साहब आजकल फकीर भी बड़े फनकार हैं। बड़े साढ़े तो बड़े फनकार, वो देखता रहता हूँ ना फेसबुक पे, पूरा गेटअप करके बाहर निकलते हैं, सर दिहाड़ी लगा के घर जाते हैं। कैसे लंगड़े बने हैं, टुंडे बने हुए, वाह वाह, वाकई बहुत बड़े फनकार फकीर हुए पड़े हैं और फकीर जो फनकार बन गए। अच्छा पाशा साहब, मुझे लास्ट में क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं और माशाल्लाह आपका कैसा मैसेज है, ईद कैसे मनाते हैं आजकल घर में? वो भी जादू से बकरा बना लेते हैं? नहीं बकरियां तो जरा सुन्नत इब्राहिमी से सारा जादू नहीं चलता, वहाँ हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। और कुर्बानी एक ऐसा जज्बा है कि आप नियत कर लें तो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। जब से मैंने सोचा है ना जी गुज़श्ता 8-10 वर्ष से मैंने कुर्बानी करनी है, तो मुझे यकीन कर नहीं पता कि अल्लाह ताला कहाँ से इमदाद दे देता है। बस फिक्र यही है कि एक हमारे ईद वाले दिन हमें ये 3 मुश्किल काम होते हैं कि पहले बकरा ढूंढना अपनी औकात में रहते हैं जेब के मुताबिक, फिर उसके बाद कसाई का ढूंढना और उसके बाद गोश्त की तकसीम। ये तीनों मरहले बड़े मुश्किल होते हैं। तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। बात ये है कि जिस वक्त आप गोश्त बनाते हैं तो छोटे छोटे आधा किलो के लिफाफे लेके जो मैं करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए, मैं निकल जाता हूँ। वो लोग जो ईद और टरू और मरु वाले दिन भी कोई लच्छे बेच रहा है, कोई सिक्के बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, गुब्बारे बेच रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको वो पैकेट देता जाऊँ ताकि उनको भी हो और बाकी लोग भी इसकी तकलीफ कर लें कि वो जो जहाँ तक जिन्होंने गोश्त की शक्ल नहीं देखी, बड़ी दूर है, तो उनको भी शामिल कर लें। कम से कम एक हिस्सा, कुछ नहीं, आधा किलो 1 किलो को दे दें, वो आपको दुआएं देंगे। और मैं तो करता हूँ जी, गाड़ी में रख लेता हूँ, जितने पे होते हैं 3 हिस्से बना लेता हूँ, एक खानदान का, एक अपना और एक उनके लिए, और मैं अपने हाथ से जाके देता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और जनाब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अपनी खुशियों में गरीबों को भी लाजमी याद रखें। हसीब पाशा साहब का भी यही मैसेज है और गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि ये हमारा सासा हैं, इनके साथ साथ हम बड़े हुए हैं, हमारी यादें जुड़ी हुई हैं और मुल्क के लिए जनाब इन्होंने जो काम किया, नाम रोशन किया है, आपका ये बनता है कि आप भी इनका थोड़ा सा एहसास करें। बेचारे बड़े ही बुरे हालात के अंदर बहुत सारे फनकार जो हैं इस दुनिया को खैरबाद कह चुके हैं और जो मौजूद हैं उनकी कम से कम कदर कर लें। इसके साथ ही अपने मेज़बान और आज के मेहमान हसीब पाशा साहब और अल मरूफ हमून जादूगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।